सैलरी के लिए हो रही है एम्प्लॉयज़ को तकलीफ़। मुंबई टीवी से अपील करते हुए कई लोगों ने लगाई मदद की गुहार। मैं बस मुंबई टीवी के सहायता से यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ हमारी हेल्प करिए, क्योंकि हमारे ग्रुप में ऐसे भी बच्चे हैं, कोई प्रेग्नेंट है या कोई सुसाइड करने की भी बात कर रहा है। इनके पास अभी खाने के लिए भी पैसा नहीं है। मुंबई टीवी के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। 1 महीने से हम काम कर रहे हैं, बट हमारी सैलरी का टाइम आते ही हमें इन्फॉर्म किया गया कि हमारी सैलरी नहीं आएगी। मुंबई टीवी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अभी फ़िलहाल 250 से 300 एम्प्लॉय हैं जिन लोगों की सैलरी नहीं आई अभी भी। इस मीडिया माध्यम से हमारी कंपनी ने हमारी ये महीने की सैलरी पे आउट नहीं की है। वालेकुम नमस्कार, मैं अफजल शेख मुंबई टीवी के साथ में 29 मार्च 2020 को ग्रीन मंत्रालय द्वारा एक आदेश जारी हुआ था, जिसमें सभी कंपनियों को यह आदेश दिया गया था कि प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सब की सैलरी कट ना करते हुए उन्हें वर्क फ्रॉम होम दिया जाएगा और सैलरी बाकायदा उन्हें अकाउंट द्वारा ट्रांसफ़र हो जाएगी। लेकिन उसी के साथ बहुत सारी कंपनीज़ ने इस आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में गुहार लगाई और गुहार लगाने के बाद एक पीआई फाइल किया कि हमें इतना लॉस है और हम अभी काम भी नहीं कर रहे तो हम पैसा कैसे देंगे। बहरहाल उसी को देखते हुए आदेश को कि उन्हें सैलरी दे दिया जाए टाइम से पहले, तो ये बात चली और बहुत सारी कंपनियों ने अपने एम्प्लॉयज़ को पैसा वगैरह दिया जॉब का। बहुत सारे जो कंपनीज़ है उन्होंने ये कहा कि सर हम पूरा पेमेंट नहीं दे सकते, लेकिन हाफ़ पेमेंट जो है हम अकाउंट में डाल देंगे। लेकिन उसके बाद हमसे काफ़ी स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयज़ ने संपर्क किया कि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करने वाले, उन्हें सिर्फ हाफ़ पेमेंट के नाम पे एक पेमेंट भी नहीं किया गया अब तक। और तो और हम वर्टेक्स कंपनी की बात कर ले, वर्टेक्स जो कि एक नामचीन कंपनी है और ये घनसोली में इसकी ब्रांच है। घनसोली में 200 से 300 लोग काम करने वाले हैं। सबने मुंबई टीवी से वीडियोस बना करके अपील करी कि आप ही उजागर करिए इस मसले को। वर्टेक्स कंपनी के और भी सारे ब्रांचेस है, लेकिन हमें वहाँ से अभी जानकारी नहीं मिली है। लेकिन हम बात कर ली जाए, घनसोली हो गया और काफ़ी सारे जो भिवंडी शहर हो गया, वहाँ पर भी गारमेंट्स के बिजनेस है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक पैसा वगैरह नहीं दे रहे जॉब का और सैलरी के नाम पर स्कैम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ के साथ। तो आइए देखते हैं कि एम्प्लॉयज़ ने क्या अपील करी है मुंबई टीवी द्वारा उन वर्टेक्स कंपनियों से सैलरी की गुहार की है। और बात कर ली जाए, मामला ऐसा भी सामने आ रहा था कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने हमसे पर्सनली बात करते हुए कहा कि अगर हमें सैलरी नहीं मिली या हमारी सैलरी कट हुई तो हम सुसाइड वगैरह तक भी जाने की उनकी हिम्मत है। क्या करें, अगर कुछ खाने को हमें नहीं है, हम भाड़ा नहीं, किराया नहीं दे सकते, तो अगर ऐसे हालत में भी हमें सैलरी नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे। हमें जबरन आकर के कुछ करना पड़ेगा, या हम स्ट्राइक करेंगे या हम सुसाइड करेंगे। बहरहाल हम इसके ऊपर एक और ख़ास खबर लाएंगे, हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लाएंगे। लेकिन आइए उन स्टूडेंट्स से सुनते हैं उन्होंने क्या कहा और क्या अपील करी उन प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों से कि हमें सैलरी दे। मेरा नाम श्रद्धा पांडे है, मैं मुंबई में घनसोली गाँव में रहती हूँ। मैं ये वीडियो मुंबई टीवी के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। 1 महीने से हम काम कर रहे हैं, बट हमारी सैलरी का टाइम आते ही हमें इन्फॉर्म किया गया कि हमारी सैलरी नहीं आएगी। हम क्या करें, हमारी हेल्प कीजिए। हमारे घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, हम रूम का रेंट कैसे पे करें, यहाँ तक कि हम गांव भी नहीं जा पा रहे। और ये हम 1 महीने से वेट कर रहे थे और 3 दिन आज हो गए, ना कोई कॉल रिसीव कर रहा है, ना कोई बता रहा है कि सैलरी कब आएगी, कैसे आएगी। प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए, ये वीडियो वहाँ तक पहुँचाइए, हमारी सपोर्ट कीजिए। हम क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसमें पैसे की बहुत ज़रूरत है, सो प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए। हमें पैसे की बहुत ज़रूरत है। 1 महीने से हम बैठे हैं घर पे और सैलरी आने का कोई संभावना नहीं है। सब बोल रहे हैं कि सैलरी नहीं आएगी। हाय, मेरा नाम पूनम है। मैं मुंबई में रहती हूँ, अर्शी में, और घनसोली में अल्ट्रास कंपनी में जॉब करती हूँ, जो वर्टेक्स। हमें ऐसे मतलब हम वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे थे। हमें ऐसे कहा गया था कि 50% तुम्हारी सैलरी आएगी। ठीक है, हमने कहा 50% तो ठीक है। हम तभी भी कुछ नहीं बोले थे। यहाँ तक कि सबने कहा था, मोदी जी ने सबने कहा था कि 100% सैलरी मिलनी चाहिए जो कामगार लोग को।
लेकिन हमको 50% ही दे रहे थे, तो भी हमने कुछ नहीं कहा, ओके 50%। लेकिन जब भी हमारे सैलरी देने का वक्त आया तो हमारी कंपनी में हाथ खड़े कर दिए। कोई सैलरी के लिए 7 तारीख को हमारी सैलरी होने वाली थी, जिस टाइम पे अभी हम लोग को ज़रूरत है, तो सैलरी देने के लिए सब मना करें। हम हायर लेवल तक भी बात करें HR से, क्लाइंट से, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। हम कॉल करें, कॉल रिसीव नहीं कर रहे, मैसेज करें, 4-5 मैसेज करने के बाद एक रिप्लाई दे रहे। आज हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है। ये लोग, इनको जब भी ज़रूरत थी, जब भी वर्क फ्रॉम होम करना था, हम इनके लिए ऑलवेज रेडी थे काम करने के लिए। इनका अपॉइंटमेंट का या कुछ भी काम हो हम करके देते थे, लेकिन जब भी हमें ज़रूरत है तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैं बस मुंबई टीवी के सहायता से यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ हमारी हेल्प करिए, क्योंकि हमारे ग्रुप में ऐसे भी बच्चे हैं, कोई प्रेग्नेंट है या कोई सुसाइड करने की भी बात कर रहा है, इनके पास अभी खाने के लिए भी पैसा नहीं है। हाय, मैं किरण कलावड़े, मैं मुंबई में कल्याण में रहती हूँ। मैंने ये वीडियो बनाने का कारण कि मैं टीवी न्यूज़ मीडिया माध्यम से हमारी कंपनी ने हमारी ये महीने की सैलरी पे आउट नहीं की है। और फर्स्ट ऑफ ऑल, जब गए मंथ में हमारा वर्किंग चल रहा था तब हमें कमिटमेंट किया कि हम आपको सैलरी पे आउट करेंगे, बट जैसे 7 तारीख आई तो हमारे यहाँ पर किसी ने हमारा कॉल रिसीव नहीं किया, HR, मैनेजर, TLs किसी ने भी नहीं, और सिर्फ इतना बताया कि हम बताएंगे, अपडेट नहीं है करके। बट हमें अभी तक सैलरी का कोई भी अपडेट नहीं किया और अभी बताया जा रहा है कि सैलरी नहीं पे आउट होगा। तो मुझे सिर्फ ये वीडियो आप तक पहुंचाना था कि हम इस लॉकडाउन के सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है लॉकडाउन में पूरी तरीके से मंदी जा गई है, और अगर हमारे पास सैलरी ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, राइट है गाइस। इसके लिए प्लीज़ ये वीडियो आगे तक पहुंचा दो ताकि हमारे यहाँ पर हमें सपोर्ट हो और हमें हेल्प मिल जाए। मेरा नाम रमेश नित्याम, चिता कैंप में रहता हूँ, बॉम्बे चिता कैंप। सो मुंबई टीवी न्यूज़ चैनल से माध्यम से बोलना चाहता हूँ। हम आल्ट्रस कंपनी में पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ। अभी ये लॉकडाउन हुआ, हम लोग एवरीडे घर पे वर्क फ्रॉम होम 3-4 घंटा हम लोग कॉल लेते हैं। सो हमारा जो सैलरी डेट आया था 5 तारीख को, सो सैलरी है नहीं। सो हम लोग बहुत तकलीफ में, परेशान में है। कंपनी अभी लास्ट मोमेंट में हम लोग को धोखा दे रहे हैं। हम लोग पिछले 45 दिन से काम कर रहे हैं, उसका सैलरी 1 रुपया भी अभी तक नहीं दी है कंपनी। अच्छा कंपनी है, ऑल्ट्रस मैनेजमेंट सोल्यूशन, ये MBB में रहते हैं सेक्टर 1 पे। सो कंपनी छोटा मोटा कंपनी भी नहीं, इतना अच्छा कंपनी है। हम लोग को आधा सैलरी दे रहे करके बोले, आधा सैलरी भी देने के लिए नहीं हो रहा है। सो ये न्यूज़ चैनल हम लोग को कुछ मदद कीजिए। सो हम लोग घर पे बहुत परेशान हैं ये लॉकडाउन की वजह से। सो हम लोग कम से कम हम लोग को 300 एम्प्लॉय को सैलरी अभी तक नहीं मिला है। तो कृपया करके कुछ मदद कीजिए हम लोगों को। मेरा नाम समीर पटेल है और मैं वर्टेक्स अल्ट्रस कंपनी में काम करता हूँ, वहाँ पे MBP में, और रहने के लिए मैं घनसोली में हूँ। तो अभी ये लॉकडाउन में सबका काम चल रहा था, तो हमारा वर्क फ्रॉम होम यानी घर से करा रहे थे 2 से 3 घंटा काम, और बोला गया था कि सैलरी आएगी 50%, वो भी तो इसका प्रॉमिस किया था उन्होंने। तो अचानक से 7 तारीख को जब सैलरी देने का टाइम आया तो ये कहते कि सैलरी नहीं दे पाएंगे। HR मैनेजर वगैरह कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है इस पर, मतलब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, हेल्प नहीं कर रहा है कि मतलब एंड में कोई जवाब नहीं दे पा रहा है कि कंफर्मेशन क्या है, सैलरी आएगी नहीं आएगी। और जहाँ तक उन्होंने बताया है कि सैलरी नहीं आएगी इस पर, तो ये मैं मुंबई टीवी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अभी फ़िलहाल 250 से 300 एम्प्लॉय है जिन लोग की सैलरी नहीं आई अभी भी। वो डेली फाइट कर रहे हैं, डेली कॉल्स, मैसेजेस। हायर अथॉरिटी जो है, मतलब ऊपर लेवल जो मैनेजमेंट में है ऊपर लेवल पे, वो सब चुप बैठे, वो कोई भी कुछ हेल्प नहीं कर रहा है। जब काम का टाइम था तो हर कोई बार बार कॉन्फ्रेंस कॉल पे आके बताता था कि इतना घंटा काम चाहिए तभी सैलरी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अभी कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है। और अभी सिचुएशन ऐसी है कि खाने पीने को कुछ नहीं है घर पे, और घर का रेंट देना होता है। घर पे तबीयत ख़राब है, जो मैरिड है, कोई प्रेग्नेंट है ग्रुप में, और किसी का रेंट है, कोई बैचलर रहता है, किसी को बाहर जाना है, गांव वापस जाना है, किसी को, किसके पास 1 रुपया भी नहीं खर्चा करने के लिए। इन लोग के भरोसे पे बैठे थे। अभी ये लास्ट मोमेंट पे बोलते हैं कि सैलरी नहीं आएगी। तो हम अभी मुंबई टीवी माध्यम से यही बताना चाह रहे हैं कि जितना ज़्यादा हो सके उतना सपोर्ट करो प्लीज़, क्योंकि ग्रुप में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो सुसाइड की बात कर रहे हैं, कोई प्रेग्नेंट है, तो इस पे भी कोई हायर लेवल पे कोई कुछ रिस्पांस नहीं है। तो प्लीज़ हेल्प करो, सपोर्ट करो। और मेरी सिर्फ अभी उम्मीद जो है मीडिया पे है,
तो उन लोग कुछ हेल्प कर सके तो करो प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है। तो इसी के साथ तमाम समाज, राजनीति व मुंबई की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर होऊंगा एक नई न्यूज़ के साथ।